जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। गाइस, आप लोगों का लायन टेक्निकल हब में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मल्टीमीटर कैसे यूज़ करते हैं। आपके सामने एक जो है ये मीटर लिखा हुआ है, ये आपका एवोमीटर भी आप बोल सकते हैं, डिजिटल मल्टीमीटर है। और इसमें बहुत सारे आप देख सकते हैं कि यहाँ पॉइंट्स बने हुए हैं, यहाँ पर भी हैं। तो ये क्या क्या फंक्शन है और कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको अभी बताने वाला हूँ। और आपका दूसरा मीटर जो ये सामने आप देख रहे हैं, इसको टोंग टेस्टर के नाम से जानते हैं। ये टोंग टेस्टर और करंट्स वगैरह जो है डायरेक्टली आप जो केबल्स वगैरह में से पास हो रहा है, आप सिंगल केबल को यहाँ पर फंसा करके और इसकी पोजीशन सेलेक्ट करके आप जो है चेक कर सकते हैं। इसमें प्रोविज़न दिया हुआ है आपका डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज और एसी करंट्स को मेज़र कर सकते हैं। तो मैं डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करूँगा। दोस्त, इससे पहले जो भी फ्रेंड्स इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि चैनल या वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये है डिजिटल मल्टीमीटर और इसको जो है आप देखिए, यहाँ पर 3 पोजीशंस होती हैं। एक कॉमन होता है, एक VA मिली एम्प्स में होता है जो 20 का है, और ये 10 एम्पियर्स का है। तो हमें जो कनेक्ट करना है, आप देखिए ब्लैक को यहाँ पर कॉमन में कनेक्ट कर दीजिए और रेड को सेकंड वाले में यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। राइट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ऑफ पोजीशन होता है मीटर में, ये यहाँ पर एरो बना होता है और ये ऑफ पोजीशन में यहाँ पर जनरली रखना चाहिए ताकि हमारी बैटरी डिस्चार्ज ना हो। राइट, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम जब फर्स्ट पॉइंट पे ले आते हैं तो यहाँ पर 1000 वोल्ट लिखा हुआ है, यानी DC की मार्किंग है। यानी ये पोजीशन आपका जो है, यहाँ पर जो आप स्टेप देखेंगे 200 मिली वोल्ट से लेकर के आपको 1000 वोल्ट तक का ये मेज़रमेंट DC सप्लाई का कर सकता है। ये मीटर जो है, ये जो डिज़ाइंड है 1000 वोल्ट तक DC मेज़र कर सकता है और उसकी जो मिनिमम मेज़र करने की जो कैपेसिटी है वो 200 मिली वोल्ट है। राइट, तो आप ये 200 मिली वोल्ट में डाल करके जो मिनिमम वोल्टेज है, मिली वोल्ट्स के जो आती हैं सप्लाई, उसको 200 में आप डाल करके उससे नीचे का जो है आप यहाँ मेज़र कर सकते हैं। लेकिन यदि वोल्टेज उससे ज़्यादा होगा तो ये आपको यहाँ पर जो है नहीं दिखाएगा, तो उस केस में आपको इसका सिलेक्शन ऊपर में करना पड़ेगा। राइट, तो मिली वोल्ट ये भी आपका है, 2000 मिली वोल्ट तक का आप जो है ये सिलेक्शन कर सकते हैं। फॉर मोर एक्यूरेसी, यानी कि ज़्यादा एक्यूरेट मेजर करने के लिए आपको इस तरह का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अगर बहुत ही छोटी वोल्टेज है मिली वोल्ट्स में तो आप 200 पे सेलेक्ट कर दीजिए, थोड़ा उससे ज़्यादा है तो 2000 मिली वोल्ट पे कर दीजिए। और यदि उससे ज़्यादा है, 20 वोल्ट के आसपास है, यानी कि अगर 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट, इस तरह का अगर वोल्टेज आपको पता है तो आप इसको 20 पे सेलेक्ट करके उसको मेजरमेंट करिए। और यदि 20 वोल्ट से ज़्यादा है तो आप 200 वोल्ट, और 200 वोल्ट से कम है DC सप्लाई तो आप 200 करके सेलेक्ट करके आपको उसे मेजरमेंट कर सकते हैं। और 200 वोल्ट से अगर DC सप्लाई ज़्यादा है तो हमें हमेशा 1000 वोल्ट पे करके ही इसका मेजरमेंट लेना चाहिए। राइट, तो आइए आगे देखते हैं। इसके बाद जो सेकंड खाना हमें दिख रहा है यहाँ से 200, 2000, यहाँ ओम का बना हुआ है। ओम बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, यानी कि हमें रेजिस्टेंस नापने के लिए जो है इसका हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर 200 आप देख रहे हैं, ओम तक का अगर है, 200 से नीचे ओम है मीन्स 5 ओम, 10 ओम, 20, 30, 50 में भी बिलो 200 ओम, तो हम जो है फर्स्ट वाले पे रख करके इसका मेजरमेंट करेंगे। और यहाँ जो है 2000 ओम तक का हम रेजिस्टेंस इसे मेज़र कर सकते हैं। और अगर 20 किलो के आस या उससे नीचे है तो हम इस वाले पोजीशन पे 20K पे डाल करके इसका मेजरमेंट करेंगे। और उससे ऊपर है और 200 किलो से कम है तो 200K पे डाल के हम उसका मेजरमेंट करेंगे। और 200K से ज़्यादा का रेजिस्टेंस है तो हम उसको 2000K पे डाल करके कर सकते हैं। बट इसका जो मेजरिंग कैपेसिटी है 2000 किलो ओम से ज़्यादा नहीं है, तो यानी 2000 किलो ओम तक के रेजिस्टेंस का मेजरमेंट हम इस वाली 2000K पर डाल करके कर सकते हैं। बट उससे अगर बियॉन्ड होगा तो ये हमारा मीटर उसको मेज़र नहीं कर सकता है। राइट, आइए हम देखते हैं थर्ड। इसमें जो है डायोड का सिंबल बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये जो है डायोड का सिंबल है, आप बहुत क्लियरली देख लीजिए। राइट, और यहाँ पर जब हम इन दोनों को शॉर्ट भी करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बीप का भी साउंड आता है, आपने देखा होगा सायरन। इससे हम कंटिन्यूटी भी टेस्ट करते हैं। देखिए,
आप सुन सकते हैं, इस तरह का बीप आएगा। तो ये कंटिन्यूटी भी टेस्ट करने के लिए काम आता है। और हम यहाँ से डायोड का भी चेक कर सकते हैं, राइट। और नेक्स्ट आप जो देख रहे हैं ये पल्स का बना हुआ है। ये यहाँ पर ये ऑसिलोस्कोप के लिए जो हम इसको ट्रिगरिंग के लिए जो पल्स मेजरमेंट करते हैं तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं और इस वाली पोजीशन दे करके हम उसको दे सकते हैं, राइट। HFE जो पोजीशन है यहाँ पर आप देख लीजिए, ये गेन के लिए है ट्रांजिस्टर का, और ट्रांजिस्टर के लिए NPN और PNP, क्योंकि हम जानते हैं 2 तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं और उसमें जो आपने 3 टांग देखी होगी। तो अगर NPN है तो इस खाने में आप डालिए इधर के लिए, तो आपको यहाँ पर गेन दिखाई देगा, राइट। इस समय हमारे पास ट्रांजिस्टर नहीं है कि मैं आपको कनेक्ट करके दिखा पाऊँ, लेकिन अगर PNP है तो आप जो है राइट वाले पोजीशन में डाल करके आप यहाँ पर गेन मेजर कर सकते हैं। ध्यान रहे कि उस समय सिलेक्शन आपका HFE पे होना चाहिए, राइट। और नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो है करंट मेजरमेंट के लिए है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि ये DC करंट मेजर करेगा। इस पोजीशन में आप जो है यहाँ पर बिल्कुल ऊपर आप देखिए 200 माइक्रो एम्पियर यहाँ पर है। नेक्स्ट वाला है 20 मिली एम्पियर एंड उसके बाद है 200 मिली एम्पियर। मैक्सिमम जो है 10 एम्पियर तक का मेज़र कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे उससे पहले आपको करना क्या होगा, ये जो आपने रेड सेंटर में डाला था इसको जो है आपको यहाँ 10 एम्पियर में डालना पड़ेगा, राइट। 10 एम्पियर में आप सेलेक्ट कर दीजिए और जिस भी उसका मेजर करना है आपको करंट, आप जो है दोनों लीड को वहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप 10 एम्पियर जो है सिलेक्शन कर दीजिए, राइट। तो आपको 10 एम्पियर जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको एम्पियर बताएगा। तो ये तो हुआ आप मल्टीमीटर, यानी इससे आप चेक कर सकते हैं। और मैं आगे बताने वाला हूँ कि जो है आप टोंग टेस्टर से क्या क्या कर सकते हैं, उसको भी इसी वीडियो में अभी मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। प्लीज़ आप जो है चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं टोंग टेस्टर के बारे में, राइट। ये आपके सामने है टोंग टेस्टर, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, इसको साइड में रख देता हूँ अभी। ये है टोंग टेस्टर, आप देख सकते हैं कि बहुत ही नज़दीक से दिखा देता हूँ। टोंग टेस्टर में ये ऑफ पोजीशन पे है और ये पोजीशन आप देखिए ऑफ पोजीशन का है, नीचे रखा हुआ है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ये आपका डायोड टेस्टिंग का है या कंटिन्यूटी जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था इस पोजीशन में। नेक्स्ट जो है ओम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये ओम जो है बेसिकली रेजिस्टेंस मेजर के लिए है। ये 200 है, यानी कि 200 ओम से नीचे के जब अगर वैल्यू है तो हम इस पोजीशन पे डाल करके हम उसको चेक करेंगे। उससे ऊपर की वैल्यू है तो 200 के पे डाल के चेक कर लेंगे। इसका मैक्सिमम जो है मेजरिंग रेजिस्टेंस का कैपेसिटी है 200 के, यानी किलो ओम, यानी उससे ज़्यादा हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट पोजीशन आपकी आती है DC वोल्टेज। DCV जो लिखा है इसका मतलब है DC वोल्टेज। ये DC और AC वोल्टेज दोनों मेजर कर सकता है। तो हम आइए DC वोल्टेज में देखते हैं क्या क्या करेगा और कितनी इसकी लिमिटेशन है। तो 2 वोल्ट पे करिए, यानी कि अगर बैटरी का आप मेज़र करना है, यानी कि जैसे आपके सामने ये बैटरी है, ये आपका पेंसिल सेल बोलते हैं इसको, एवरेडी का ये सेल है, तो इसका हम वो भी वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। और ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर दिया है 2 वोल्ट। 2 वोल्ट इसलिए किया है क्योंकि जनरली हमें पता है कि इसका वोल्टेज है 1.5 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट को हम मेजर करने के लिए एक जो है हमने यहाँ पीछे इसके टच कर दिया है, दूसरा हमने इस पॉइंट पे टच किया। अब देखिए हमारा डिस्प्ले में दिखा रहा है 1.537 ये वोल्ट, यानी कि इस पेंसिल सेल का भी वोल्टेज है 1.537, राइट। तो ये हमारा सेल जो है ठीक है क्योंकि 1.5 वोल्ट का सेल है, लेकिन ये दिखा रहा है 1.537। चलिए हम दूसरा सेल और है, इसका भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए आप डिस्प्ले में देख सकते हैं 1.424 दिखा रहा है, यानी कि 1.5 वोल्ट का जो सेल है 1.42 दिखा रहा है, यानी कि इसका वोल्टेज डाउन हो चुका है। कोई लोड नहीं है फिर भी इसका 1.42 दिखा रहा है वोल्टेज, यानी ये हमारा सेल खराब है, राइट। चलिए इसको साइड में रखते हैं। तो ये हो गया आपका वोल्टेज मेजरमेंट का, ये DC वोल्टेज है। इसी तरह से अगर 200 वोल्ट तक का मेजर करना है तो हम 200 पे सेलेक्ट करेंगे, और यदि हमें इससे ज़्यादा का वोल्टेज करना है तो हम 1000 वोल्ट पे सेलेक्ट करेंगे। ये मीटर भी हमारा जो है 1000 वोल्ट DC वोल्ट जो है मेजर कर सकता है, उससे ऊपर का वोल्टेज मेजर नहीं कर सकता। तो कृपया आप ध्यान रखिएगा, उससे ऊपर का मेजरमेंट जो है इस वाले पे कभी मत करिएगा, अदरवाइज आपका मीटर खराब हो जाएगा। नाउ हम देखते हैं ACV, यानी कि AC वोल्टेज। देखिए इसमें 2 पोजीशन होती है, एक है 200 वोल्ट और दूसरा है 750 वोल्ट, यानी मैक्सिमम 750 वोल्ट ये मेजर कर सकता है। और 200 वोल्ट में आप डालेंगे तो 200 वोल्ट और उससे नीचे के आप वोल्टेज को मेज़र कर सकते हैं। फॉर मोर एक्यूरेसी आपको उसी आसपास में कनेक्ट करना चाहिए। अगर आपका 150 वोल्ट या लेस देन 200 है तो 200 पे सेलेक्ट करके
आपको वोल्टेज लेनी चाहिए, राइट। और अगर उससे ऊपर है तो आपको 750 वोल्ट पे सेलेक्ट करना चाहिए और एसी वोल्टेज मेज़र करना चाहिए। नाउ ये जो है हमारा टोंग टेस्टर जो है एसी करंट भी मेज़र करता है। तो एसी करंट पे अगर हमें पता है कि इसका एम्पियर 20 एम्पियर से कम है तो 20 एम्पियर पे हम सेलेक्ट करेंगे। और इसमें हमें क्या करना है, ये जो आप टोंग देख रहे हैं, इसका जो मुंह खुल रहा है, इसमें हम केबल को अंदर डाल के और छोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमें करंट दिखाएगा कि इसका करंट कितना फ्लो हो रहा है उस पर्टिकुलर केबल से। अगर हमें पता है कि इसमें 20 एम्पियर से ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको 200 एम्पियर पे डाल के उसका 200 एम्पियर और लेस के करंट को हम मेज़र कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा 300 एम्पियर के आसपास है तो फॉर मोर एक्यूरेसी विल सेलेक्ट टू 300 एम्पियर और उससे लेस में यहाँ पर भी मेजर कर सकते हैं। तो इसकी कैपेसिटी जो मेजरिंग की है 300 एम्पियर मैक्सिमम है। तो हम जो है इस तरह से इसको जो है टोंग टेस्टर को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ दो ही होते हैं, एक कॉमन होता है, एक VA जिसमें हम लीड डाल देते हैं। ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि हम इसमें कहाँ कनेक्ट करें, सिंपली लीड हम इसमें डाल देंगे, राइट। यदि आपने लीड उल्टा डाला है तो आपको यहाँ पर जब भी आप मेज़र करेंगे तो यहाँ हमेशा निगेटिव आएगा, जब स्पेशली डायोड्स वगैरह या जब आप मेज़र कर रहे हैं तो वोल्टेज करते वक्त भी आपको यहाँ निगेटिव दिखेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो है आपका कनेक्शन अलग है। तो ये है आपका मल्टीमीटर्स और हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमेशा ध्यान रखें कि मल्टीमीटर को ऑफ करके रखें, अन्यथा क्या होगा कि जब आपको दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो पता चला कि उसका बैटरी ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में ये वीडियोस आया होगा। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज़ हमारे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के टेक्निकल वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ और आपके लिए मैं तरह तरह की नई जानकारी मैं हमेशा देता रहता हूँ। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।